एवं दाहिनी तरफ आरक्षक बिगुल वादकों के द्वारा बिगुल बजा भारत माता की सेवा में अपनी जान की बाजी लगा देने के आतुर ये नवारक्षों की टोलियां भव्य प्रांगण में आ रही है। जी हाँ, जैसा कि आप देख रहे हैं, ट्रेनिंग सेंटर एवं स्कूल हजारीबाग के ब्रास बैंड द्वारा बजाई जा रही धुन भारत के जवान, और इस धुन पर अपनी पारंपरिक वेशभूषा में सज धज कर कदम से कदम मिलाते ये नवारक्षक, इनका आना
ऐसा प्रतीत हो रहा है मानो नदियां विशाल सागर का रूप अख्तियार कर रही हैं। आइए जोरदार तालियों से हम इनका स्वागत करें, अभिनंदन करें। एवं एनसीसी व एनएसएस से बेहतर ट्रेनिंग परिणाम है श्री डैनियल अधिकारी महानिरीक्षक साहब श्री प्रभात द्विवेदी उप समादेष्टा के आज इनके बुलंद हौसले से आसमान 2022 से आरंभ हुई। आज से 44 सप्ताह पहले इन नव आरक्षकों ने एक साधारण नागरिक के तौर पर इस संस्थान में पहला कदम रखा था। तब से लेकर आज तक इन्हें कुशल प्रशिक्षकों की निगरानी में अथक प्रयासों के श्री सुरेंद्र सिंह पवार चीफ ड्रिल ऑफिसर, सहायक समादेशक, व्यक्तिगत रुचि और सक्रिय भागीदारी इस परेड में जोश का नया संचार कर दिया है। परेड की गति और चाल को संवारा सीडीआई इंस्पेक्टर शिवेंद्र कुमार एवं ड्रिल के माहिर रणनीतिकों की टीम चेहरे से झलक रहा है, जहां भारतीयता का गौरव हर आवाज में गूंज रहा है। एक ऐसा पल जहां अनेकता में एकता का जश्न हर प्रहरी मना रहा है। इनकी प्रतिज्ञा है देश पर मिटेंगे, इसके जिसका इतिहास कुदरत के बेशुमार हिफाजती, उसकी आम की निगहबान, उसकी सरहदों की जिसकी सीमा लगभग 7,219 किलोमीटर लंबी बांग्लादेश, म्यांमार और पाकिस्तान के साथ लगती है, जिनमें 819 किलोमीटर जलमग्न सीमाओं की मुश्किलात है, तो 1543 किलोमीटर का तो भयावह रूपी चुनौती। यह भी लहू को जमा देने वाली सर्दी जम्मू कश्मीर का पहाड़ी इलाका या पंजाब का हरा भरा मैदानी इलाका, जो देखने में तो अति सुंदर है, लेकिन जहां सीमा को सुरक्षित रखने के लिए 24 घंटों की अत्यधिक सतर्कता भयावह जंगल, इनका सामना सीमा सुरक्षा बल प्रारंभ से करते आ रही है। सीमा सुरक्षा बल के छोटे से जीवन काल का गौरवशाली इतिहास इस बात का साक्षी है। विश्वास रखो भारतवासी, प्रहरी का कार्य निराला है। प्राणों के अंतिम दम तक प्रहरी भारत का रखवाला है। आने वाले दिनों में सीमा सुरक्षा बल आगे लेकर जाएंगे और अब से कुछ ही क्षणों में श्री मुकुंद कुमार झा, कमांडेंट चीफ स्नातक करने के उपरांत 2 जनवरी बीकानेर में बतौर कंपनी कमांडर आपने सेवा काल में विभिन्न सीमांतों में सब 182 वाहिनी में रहते हुए आपने कई सुल्तान आतंकवादियों का सफाया करने में सफलता हासिल की। इसके अलावा अंतर्राष्ट्रीय सीमा पर आपकी पहला पंजाब में रहेगी। अंतर्राष्ट्रीय सीमाओं पर आपके मुख्य अन्वेषक एसटीसी हजारीबाग के पद को सुशोभित कर रहे हैं और अब से कुछ ही क्षणों में
परेड उन्हें जनरल सैल्यूट से सम्मानित करने का तैयार। बिगलोर फैन की बहुत मजा तो परेड के माननीय मुख्य परेड की रिपोर्ट देने व निरीक्षण करने का आग्रह करना है। निरीक्षण के लिए अजय श्रीवास्तव महोदय परेड कमांडर की विनती आपके आने से है क्योंकि हर प्रहरी का मन नहीं सुन शब्दों में पिरोकर करते हैं हम आपका अभिनंदन अभिनंदन। श्री इंद्रजीत, हमें अत्यधिक प्रसन्नता हो रही है कि आज आप हमारे बीच यहाँ उपस्थित हैं। आपका जन्म 19 सेवा अपने लंबे सेवा काल में आपने राजस्थान, जम्मू कश्मीर, पंजाब एवं मेघालय एवं नक्सल क्षेत्रों में भी अपनी सेवाएं प्रदान की है। इन इलाकों में आपने सीमापूर्ण आतंकवाद तथा नक्सल विरोधी कार्यवाही सक्रिय भाग जानकारी बल में आपकी पहचान फिर पहुंच करके दौड़ के जाइएगा वहाँ से ले लीजिएगा। इधर मत जाइएगा ना, पीछे से लीजिएगा ना, घूमने दीजिएगा, पीछे से लीजिएगा। अलंकृत किया गया है। आपने 5 जनवरी 2023 को प्रशिक्षण केंद्र एवं विद्यालय मेरू हजारीबाग के महानिरीक्षक के रूप में पदभार ग्रहण किया है। आपके विशाल अनुभव एवं कुशल मार्गदर्शन में प्रशिक्षण केंद्र एवं विद्यालय मेरू हजारीबाग प्रशिक्षण प्रदान कर रहा है। आज यहाँ आपकी मौजूदगी इन नवारक्षों को न केवल पूर्ण विश्वास है कि दीक्षांत परेड पर खड़े ये नवारक्षक आपके अनुभवी विचार व संदेशों को ग्रहण करने के बाद अपने कर्तव्य को सजगता और पूरी रात के अगली कार्यवाही की अपने निश्चित स्थान की ओर अग्रसर होते हैं। अब आप अपना ध्यान राष्ट्रीय ध्वज को सैल्यूट प्रदान करें।
जहाँ कहीं भी जल थल और नभ के रास्ते भेजा जाएगा, नियुक्त किया जाएगा, सभी आज्ञाओं को मानूंगा और अपना जीवन ही बलिदान द्वारा करना पड़ेगा। शपथ से जितना प्रण उतना आप पारंपरिक वेशभूषा चले धरे नवारक्षक राम बैंड की मदद कदम कदम बढ़ाए तुरंत की पूरी कायनात तो सीमा सुरक्षा जवानों की मुस्कान आंखें देश की नहीं कोई खबर न डाले और इन आंखें दिखता है देश लाल गुरगुरे बात का प्रतीक है का श्रृंगार नया हम आतंक मिटा डालेंगे भर देंगे विश्वास नया और अब परेड सलामी मंच से गुजरने को तैयार उपस्थित दर्शक करोड़ लोग की जोरदार तालियां बजाकर के जो तमिलनाडु राज्य के रहने वाले हैं वहीं प्लाटून नंबर 1 की कमान संभाल रखी है नवारक्षक विजय सिंह जो तमिलनाडु राज्य के मदुरई जिले के रहने वाले हैं गोपी मेहरा जो पश्चिम बंगाल राज्य के मालदा जिले के रहने वाले हैं वहीं प्लाटून नंबर 4 राज्य के जिला दुनिया की रहने वाली है साथ ही इन्होंने पश्चिम के दौरान अपना सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन कर 14 स्थान हासिल किया है। प्लाटून नंबर 5 का संचालन नवारक्षक अर्जुन जो उत्तर प्रदेश राज्य के जिला आगरा ग्राम चौरंगाहार के रहने वाले हैं और अब आज के परेड आखिरी प्लाटून नंबर 6 संचालन कर रहे हैं नवारक्षक तमिलनाडु राज्य के रहने वाले हैं। दो नौजवान का नवीन प्रभात है, दो नौजवानों का नवीन प्रभात है, रुको मत आगे बढ़ो ये तो अभी शुरुआत है। परेड प्लाटून कॉलम में माननीय मुख्य अतिथि महोदय का अभिवादन करते हुए का बंधन थमा दो गाँव मेरे द्वार घर आंगन थमा दो आज गाय हाथ में तलवार सेना बनमाली सेना उस पथ पर भेज मातृभूमि को गीत कहाने जिस पर जाए वीर कई ऑफिसर और जवानों ने 11 से समीक्षा इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के प्रतिनिधि, उपस्थित अधिकारीगण, अधीनस्थ अधिकारीगण, उनके परिवार के सदस्य, हम सभी का दीक्षांत परेड समारोह में हृदय से हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन करते हैं। आज के इस शुभ अवसर पर इन नवारक्षक प्रेसमैन के बीच महोदय आपकी गरिमामय उपस्थिति से कार्यक्रम की शोभा और भी बढ़ी है एवं इसके लिए हम सब अभिभूत हैं। आज कुल 139 नवारक्षक प्रेसमैन जो कि भारत के भिन्न भिन्न प्रांतों से हैं
44 सप्ताह के कठिन बुनियादी प्रशिक्षण की समाप्ति एवं सफलतापूर्वक उत्तीर्ण होने के बाद दीक्षांत परेड में शामिल हुए। आरक्षक ट्रेड्समैन को सामान्य ड्यूटी वाले जवानों की भांति ही शारीरिक प्रशिक्षण, विभिन्न हथियारों का प्रशिक्षण, फील्ड क्राफ्ट, बैटल क्राफ्ट, माइनर टैक्टिक्स, मैप रीडिंग, फील्ड इंजीनियरिंग, डिजास्टर मैनेजमेंट, तैराकी, असॉल्ट एवं अन्य विषयों के अतिरिक्त इन्हें इंफिल्ट्रेट का प्रशिक्षण तथा सीमा सुरक्षा बल के विभिन्न सीमांतों व क्षेत्रों की विशेषताओं के विषय में समुचित जानकारी, वहां के हालात, चुनौतियां, कार्यशैली के विषय में विस्तार पूर्वक प्रशिक्षण प्रदान किया गया। इसके साथ साथ विभिन्न कानून, मानवाधिकार इत्यादि विषयों की भी जानकारी दी गई। इसी प्रकार आतंकवाद एवं उग्रवाद के क्षेत्रों की चुनौतियों का सामना करने हेतु भी इन्हें विशेष प्रशिक्षण देकर सक्षम बनाया गया, ताकि ये नवारक्षक ट्रेड्समैन अपने ट्रेड के अलावा जरूरत पड़ने पर देश की सीमा पर होने वाले आपराधिक गतिविधियों को रोकने तथा आतंकवाद विरोधी अभियान में अपना प्रभावी योगदान दे सकें। साथ ही इन्हें खेलकूद एवं अन्य सामाजिक गतिविधियों में भी भाग लेने हेतु भी भरपूर अवसर प्रदान किए गए हैं। हमें पूर्ण विश्वास है कि ये सभी पास आउट होने वाले नवारक्षक ट्रेड्समैन अपने जोश, उत्साह एवं प्रतिभा से देश की सीमा के सजग प्रहरी साबित होंगे। प्रहरियों के माता पिता को भी बधाई देता हूँ कि आपने इन साथी युवकों को बीएसएफ अपने बुनियादी प्रशिक्षण के दौरान उत्कृष्ट प्रदर्शन बनाई है और अलग अलग विषयों में अव्वल रहते हुए मेडल के हकदार बने हैं। अतिथि महोदय के कर कमलों द्वारा मेडल ग्रहण करने हेतु सलामी मंच की ओर अग्रसर हो रहे हैं। उत्तर बिहार राज्य के मुंगेर जिला में अपना सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन कर बेस्ट टीम रेस की ट्रॉफी प्राप्त करते हैं। उन्होंने बुनियादी प्रशिक्षण के दौरान वेपन हैंडलिंग एवं फायरिंग में अपना बेहतरीन प्रदर्शन कर बेस्ट इन फायरिंग की ट्रॉफी प्राप्त करते हैं। जय श्रीमान। और प्रशिक्षण के दौरान हर विधाओं में अपना बेहतरीन प्रदर्शन कर ओवरऑल सेकंड की ट्रॉफी प्राप्त करते हैं। के मामला जिले के रहने वाले हैं। बुनियादी प्रशिक्षण के दौरान हर विधाओं में अपना उत्कृष्ट प्रदर्शन कर ओवरऑल सेकंड की ट्रॉफी प्राप्त करते हैं। तमिलनाडु राज्य के रहने वाले हैं। प्रशिक्षण के दौरान दिल की विभिन्न विधाओं में महारत हासिल करते हुए बेस्ट इन दिल की ट्रॉफी प्राप्त की है और साथ ही आज के परेड कमांडर होने का गौरव। माननीय मुख्य अतिथि कर कमलों द्वारा पदक प्राप्त करने के उपरांत ये नवारक्षक हर महानिरीक्षक सहायक प्रशिक्षण केंद्र वेरू हजारीबाग, आमंत्रित अतिथिगण, अधिकारीगण, मीडिया के प्रतिनिधि, उपस्थित अभिभावकगण, बीएसएफ वेरू परिवार के सदस्य व आज के दीक्षांत परेड में शामिल सीमा सुरक्षा बल के नव आरक्षक ट्रेड्समैन बैच इंचार्ज के बहादुर जवानों, मुझे आज के दीक्षांत परेड के कुल 139 ट्रेड्समैन नव आरक्षकों द्वारा, जो कि भारत के विभिन्न प्रांतों से हैं, 44 सप्ताह के कठिन परिश्रम, लगन एवं साधना के पश्चात प्रस्तुत शानदार परेड देखकर अपार हर्ष एवं गौरव की अनुभूति हो रही है। आज आपने इस परेड के दौरान राष्ट्रीय ध्वज के समक्ष शपथ ग्रहण कर एक सच्ची एवं कर्तव्यनिष्ठ प्रहरी के रूप में देश की सेवा में अपने आप को समर्पित किया है तथा आज औपचारिक तौर पर सीमा सुरक्षा बल भारत की प्रथम रक्षा पंक्ति के महत्वपूर्ण सदस्य कर्तव्य निर्वहन के
ये कठोर कदम रखने जा रहे हैं। इसके लिए मैं आपको बधाई देता हूँ। साथ ही आपके माता पिता एवं परिजनों को भी इस अवसर पर बधाई देते हुए धन्यवाद देना चाहूँगा कि आप लोगों ने अपने सपूतों को सीमा सुरक्षा बल में भेजकर देश सेवा के कार्य में अपना महत्वपूर्ण योगदान दिया है। बुनियादी प्रशिक्षण एक जवान के जीवन में अत्यंत महत्वपूर्ण स्थान रखता है तथा उसे एक अनुशासित एवं कर्तव्यनिष्ठ सैनिक के रूप में दी हुई जिम्मेवारियों को निभाने के लिए सक्षम बनाता है। इस 44 सप्ताह के कठिन बुनियादी प्रशिक्षण के दौरान आपने विभिन्न विषयों पर प्रशिक्षण प्राप्त की है। जैसा कि अवगत है, सीमा सुरक्षा बल में आपकी तैनाती देश के विभिन्न सीमावर्ती क्षेत्रों में होगी। साथ ही साथ राष्ट्रीय स्तर पर निभाए जाने वाले अन्य दायित्वों के लिए भी होगी, जिनके बारे में मैं संक्षिप्त में आपको बताना चाहूँगा। पड़ोसी देशों से आपराधिक प्रवृत्ति के तत्वों द्वारा समय समय पर घुसपैठ की कोशिशें जो हमारी सीमाओं का उल्लंघन कर को असुरक्षित करने का कुप्रयास करते हैं, वो हमारे देश की शांति, कानून व्यवस्था व आर्थिक सामाजिक उन्नति में भी बाधा उत्पन्न करते हैं। अवैध प्रवास जैसे कि इलीगल माइग्रेशन, जो कि खास तौर पर पूर्वी सीमा पर पड़ोसी देश से अवैध तरीके से प्रवेश कर हमारे देश में बच जाते हैं, व सामाजिक बनावट प्रभावित होती है और क्षेत्रीय संतुलन भी खराब होता है। सीमा पर नकली मुद्रा व ड्रग्स की तस्करी देश की अर्थव्यवस्था व नागरिकों को नुकसान पहुंचाती है और देश व समाज को गलत तरीके से प्रभावित करती है तथा युवाओं को अपराध व नशे की तरफ भी ले जाती है। राष्ट्र विरोधी तत्वों द्वारा देश के अंदर शांति भंग करने के इरादे से सीमाओं से हथियारों की तस्करी कराने की कोशिश भी की जाती है। बाद में इन्हीं हथियारों को देश की जनता के खिलाफ इन राष्ट्र विरोधी तत्वों द्वारा दुरुपयोग किया जाता है, जिससे आम जनता का जान माल का नुकसान होता है। जैसा कि आप जानते हैं, नक्सली समस्या देश की बड़ी समस्या है और यह बिहार, झारखंड, उड़ीसा, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश एवं आंध्र प्रदेश आदि राज्यों में काफी सक्रिय होकर राष्ट्र के विकास की गति को बाधा पहुंचाते हैं। नक्सल विरोधी अभियान में सीमा सुरक्षा बल की भूमिका महत्वपूर्ण है, इसलिए आपकी तैनाती नक्सल विरोधी अभियान में भी होगी। देश में समय समय पर चुनावी प्रक्रिया चलती रहती है, जो कि हमारे गणतंत्र का एक बहुत ही महत्वपूर्ण दायित्व है। इसे निष्पक्ष व निर्भय तरीके से सुनिश्चित कराने में सुरक्षा बलों को महत्वपूर्ण जिम्मेवारी दी जाती है और काफी संख्या में बलों की तैनाती की जाती है। सीमा सुरक्षा बल भी इसमें महत्वपूर्ण भागीदारी करता है। जहाँ कहीं भी आपकी तैनाती होगी, आपने अपने कर्तव्यों का पालन निश्चित कायदों के आधार पर बिना पक्षपात, ईमानदारी व निष्ठा के साथ करना है। उपरोक्त सभी चुनौतियों का सामना करने हेतु सीमा प्रहरी को चुस्त एवं चौकन्ना रहना अति आवश्यक है। साथ ही अपने हथियार के इस्तेमाल में निपुणता भी बनाए रखनी है, ताकि आप सफलता की ओर बढ़ सके। इसके अलावा अनुशासन, प्रियता, आपकी मेलजोल की भावना व शारीरिक फिटनेस हमारी मजबूती और ताकत का आधार है। अतः सबसे पहले आप एक अच्छा इंसान बने और फर्ज के साथ ईमानदारी को सर्वोपरि रखें। ऐसा कोई गलत कार्य या अपनी शक्ति का दुरुपयोग नहीं करें, जिससे कि देश में बल की छवि धूमिल हो। इस मौके पर मैं आपके अनुदेशकों की भी सराहना करता हूँ, जिन्होंने आपको एक आम नागरिक से परिपक्व सीमा प्रहरी बनाने के लिए दिन रात कठिन परिश्रम किया है और आप सभी को इस सबूत में राष्ट्र के समक्ष प्रस्तुत किया। वो सभी भी बधाई के पात्र हैं। मैं आज के दीक्षांत परेड में आपकी शानदार प्रस्तुति के लिए STS के प्रशिक्षकों की कुशल टीम को एक बार पुनः धन्यवाद देते हुए आप सभी को उज्जवल भविष्य के लिए शुभकामनाएं देता हूँ। धन्यवाद। जय हिंद। हर कदम वक्त की रेस कदमों के निशान छोड़ जाता है, जो अपने आने वाले साथियों के लिए मिसालें राह बन जाते हैं। देश के खातिर मर मिटने वाले सीमा प्रहरियों ने हर पल यह साबित किया, दिल में गुली
उत्साह और उमंग हिलोरे ले रही है और देश प्रेम के लिए कवि की यह पंक्ति जीवंत हो उठी है। जो भरा नहीं भावों से बहती जिसमें रसधार नहीं, वह हृदय नहीं पत्थर है जिसमें ब्रास बैंड की शानदार फरिश्ते भी आए तो इजाजत से आए। ये देश है मेरा कोई जन्नत का यदि धाराएं प्रतिकूल नहीं। एक बार पुनः परेड माननीय मुख्य अतिथि महोदय का अभिवादन करते हुए सलामी मंच से गुजर रही है और एक बार परेड की अगुवाई पुनः नवारक्षक ऑनेस्ट राज के हाथों में। वतन का जर्रा जर्रा हमें अपनी जान से प्यारा है। कंधों से मिलते हैं जब चलते हैं हम ऐसे, तो दिल दुश्मन के हिलते कदम गर्व से उठे हुए तीर इस बात का संकेत है ये अपनी मातृभूमि के गौरव की रक्षा के लिए अपना सर्वोच्च बलिदान के लिए भी बेहिचक तत्पर है। सफलता और कर्तव्य निष्ठा को भूतपूर्व प्रधानमंत्री स्वर्गीय राजीव गांधी ने अपने शब्दों में कहा था, आंतरिक सुरक्षा ड्यूटी और सीमा संबंधी अपराधों की निगरानी के लिए मैं सीमा सुरक्षा बल का बहुत आभारी हूँ। विश्वास करता हूँ कि आगे भी ये बल भारत के तिरंगे दूत में हमेशा आगे बढ़ने का निश्चय लिए जवान देश की शपथ लेकर हमसे विदा लेते हुए चले चलिए चलना ही कामयाबी है। वो मंजिल पा नहीं सकते जो थक कर बैठ जाते हैं। हम सभी इन नवारक्षों के
नहीं आ रहे हो ब्रास बैंड की मधुर धुन की मनमोहक प्रस्तुति से उपस्थित दर्शक जनों में अपार आनंद की अनुभूति कराने के उपरांत ब्रास बैंड की अगली पेशकश में आप सबके मन। तू ही रचनाकार जहाँ का, तू ही प्रलय का करता है, तुम ही जगत के गुरु हो स्वामी, भूतपति भी तुम ही हो। पास नमः शिवाय। अकाल मृत्यु मरता काम करता जो चंडाल का, काल उसका क्या बिगाड़े भक्त जो महाकाल का। अकाल मृत्यु का बोले की मस्ती में नाचेंगे सारे, बोले हरेंगे जो कष्ट तुम्हारे, बोले के नाम पे चलती है दुनिया, मार लगेगा बोले के सहारे। बोले की मस्ती में नाचेंगे सारे, बोले हरेंगे जो कष्ट तुम्हारे, बोले की भक्ति में मिल के सारे आज बोले, बोले की भक्ति में, बोले की भक्ति में मिल के सारे आज बोले। हर हर महादेव, हर हर महादेव महाकाल बम बोले, बम बोले, बम बोले, बम बोले, बम बोले, बम बोले, बम 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 बम। शिव शंभू शिव शंकर तेरा नशा है चढ़ा बस हमको, लेके लेके हाथों में गाँवों में हाल मन में ना है कोई ख्याल, भूल गए हैं दुनिया जब से। ओम नमो हिरण्यवान पतये अंबिका पतये उमा पतये पशुपतये नमो नमः। पशुपतये असली पहलवान की पहचान अखाड़े में नहीं जिंदगी में होए, ताकि जब जिंदगी तुम्हें पटके तो तुम फिर खड़े हो और ऐसा दांव कि जिंदगी चित हो जाए।
ऐसे धूल उड़ा के सींग उठा के तुम भी नाचो, बाजी थम के ताल ढोल बेटा राजू उड़ के नाचो, हीरो से भी तेज कोई कर सके जो बेद नाचो, अस्तबल में घोड़े जैसे पाक डोर छोड़ नाचो, मिट्टी जो तो रोट मोटा मिर्चा खा के ऐसे नाचो, हाँ जा छोरे हाँ जा गोरे हाँ जा छोरे नाचो 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 वीर नाचो 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 यार नाचो 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 सच्ची तेरी जैसा खट्टा नाचो 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 बिच्छू कांटा लागे ऐसा नाचो। देखो धंधना के रोगी नाचे, शोर सुन लो है धमाका जैसे शेर हाथी नाचे, दिल का ये मेरा यार अपने साथ नाचो, तेरियों के जोरों पे तुम धड़ाका देसी नाचो, पसीना माथेगा जम के दम के ऐसे नाचो, हाँ जा छोरे हाँ जा गोरे हाँ जा छोरे नाचो 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 वीर नाचो 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 यार नाचो 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 एक साथ लाने की क्रिया है। योग तो जीवन में एक कला है जो भौतिक एवं आध्यात्मिक दोनों तरह के उत्थान को संभव बनाता है, जीवात्मा और परमात्मा की।
और अब मैं श्री प्रभात द्विवेदी उप समादेष्टा कंपनी कमांडर से आग्रह करता हूँ कि वो लोग थैंक के लिए मंच पर आए। डेनियल अधिकारी महानिरीक्षक एसपीसी हजारीबाग, उपस्थित समाज के वरिष्ठ नागरिकगण एवं मीडिया सहायक प्रतिनिधि, आज के दीक्षांत परेड में आप सभी के गरिमामय उपस्थिति के लिए मैं आपका आभार प्रकट करता हूँ। महोदय, आज के दीक्षांत समारोह में आपको सभी प्रशिक्षु अति उत्साहित हैं। हमें अपार हर्ष है कि आपने दीक्षांत परेड में मुख्य अतिथि के रूप में उपस्थित होकर हमें अनुग्रहित किया है। इसके लिए बीएसएफ एसटीसी परिवार आपका बहुत आभारी है। हमें पूर्ण विश्वास है कि आपकी सोच में बढ़ाया है, बल्कि आपके अनुभवी विचारों और संदेशों को ग्रहण करने के बाद अपने कर्तव्यों को और भी सजगता, जिम्मेदारी एवं समर्पण के साथ अपने कर्तव्यों का निर्वहन करेंगे तथा अपने मुख्य दायित्वों के अतिरिक्त सीमाओं की सुरक्षा को भी सुनिश्चित करेंगे। एक बार पुनः मैं सहायक प्रशिक्षण केंद्र के महानिरीक्षक, अन्य अधिकारियों एवं समस्त कार्मिकों की ओर से मुख्य अतिथि महोदय एवं अन्य गणमान्य अतिथियों के प्रति आभार और कृतज्ञता व्यक्त करता हूँ। जय हिंद।